हे माइंडफुल पीपल, अगर आप किसी साइंस वेबसाइट पर या फिर किसी YouTube वीडियो में हमारी पृथ्वी की उम्र देखते हो तो ज्यादातर लोग आपको यही बताएंगे कि इसकी उम्र है 4.5 बिलियन ईयर्स और आप एरर के तौर पर इसमें 50 मिलियन प्लस या माइनस कर सकते हो। बस इतनी ही हमारी धरती की उम्र है एवरेज। तो अब यहाँ पर मजे की बात ये है कि ये जो डेटा है, मतलब जो पृथ्वी की उम्र बताई जाती है, ये डेटा पता किया गया था 1950s में और तब से लेकर अब तक इस डेटा में कोई भी खास चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो क्या अब आप इस नंबर पर विश्वास कर सकते हो जो कि 1950s में बताई गई थी, ये जानते हुए कि आज हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी साइंस कितनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है? क्या आपको नहीं लगता कि हमें इस बारे में और सोचना चाहिए? तो चलो इस वीडियो में हम इसी बात का पता लगाते हैं। इसके बारे में और जानने से पहले चलो हम थोड़ा हिस्ट्री में देख लेते हैं। पृथ्वी की उम्र पता लगाने की कोशिश कई सदियों से चलती आ रही है। द मोस्ट फेमस क्लासिकल ग्रीक फिलोसोफर अरस्तु, वो ये मानते थे कि टाइम का कोई भी फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, मतलब ना तो टाइम का कोई स्टार्टिंग पॉइंट है और ना ही उसका कोई एंड पॉइंट। वो ये भी मानते थे कि हमारी धरती इनफाइनाइटली ओल्ड है, मतलब हम गिन भी नहीं सकते कि हमारी धरती कितनी पुरानी है। जबकि प्राचीन भारत के धार्मिक विद्वानों ने एक ऐसे ब्रह्मांड की कल्पना की थी जो कि हमेशा नए सिरे से शुरू होने के लिए एक्सप्लोड होता था, फिर फैलता और फिर लास्ट में खत्म हो जाता था ताकि वो फिर से नए ब्रह्मांड में कन्वर्ट हो सके। मतलब आप देख रहे हो यहाँ पर हम इंडियंस पहले से ही कितने दिमागदार थे। मतलब जब हमें इस ब्रह्मांड के बारे में कोई भी ज्यादा जानकारी नहीं थी, जब हमें ये पता नहीं था कि हमारी धरती सूरज का भी चक्कर लगाती है, जब आइंस्टाइन और न्यूटन जैसे बड़े साइंटिस्ट ने ब्रह्मांड के रहस्यों का पता नहीं लगाया था, उससे पहले से ही हम इंडियंस को ये पता था कि हमारा ब्रह्मांड पॉसिबली एक बड़े एक्सप्लोजन की वजह से बना हो सकता है, जिसे आज हम बिग बैंग कहते हैं। फिर वो एक्सपेंड होता है जैसा कि आज हो रहा है और फिर अंत में वो कोलैप्स हो जाता है, जिसका सबूत फिलहाल तो हमारे पास नहीं है, लेकिन कौन जाने कि ये बात सच हो और एक दिन हमारा ब्रह्मांड पूरा का पूरा खत्म हो जाए और फिर से सब कुछ जीरो से बनना शुरू हो जाए। इसके बाद मेडिवल एरा के दौरान अलग अलग ईसाई धर्मशास्त्रियों ने धरती की एज का पता लगाने के लिए बाइबल का सहारा लिया। उन्होंने सोचा कि शायद हमें इसके अंदर ही हमारे सवालों के जवाब मिल जाएं। और जी ब्रैंड डेलरिम्पल की बुक द एज ऑफ अर्थ के मुताबिक उन्हें ये पता चला कि धरती की उम्र करीब 5471 और 7519 सालों के बीच में है, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही कंट्रोवर्शियल और डिबेटेबल था। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में समुद्रों में केमिकल इवोल्यूशन, समुद्र तल पर इतने सालों से जमा अलग अलग मटेरियल्स और धरती के ठंडे होने की रफ्तार की मदद से कई साइंटिस्ट के ग्रुप ने भी साल 1700 से साल 1800 के बीच में अपने अलग अलग आंकड़े दिए जो धरती की उम्र अलग अलग बताते थे। मतलब कुछ के हिसाब से धरती इतने सालों की थी और कुछ के हिसाब से इतने सालों की। इसके बाद 20वीं शताब्दी की शुरुआत से ठीक पहले वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि वो रेडियोमेट्रिक डेटिंग की मदद से किसी भी पुराने से पुराने पत्थर की एज को निकाल सकते हैं, ये पता करके कि वो टाइम के साथ कितना ज्यादा रेडियो एक्टिवली डिके हुआ है। अब यहाँ पर रेडियो एक्टिव टर्म सुनकर आप डर मत जाना, क्योंकि इसमें कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल का लेना देना नहीं है। ये वर्ड सिर्फ इसलिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये बिल्कुल एक रेडियो एक्टिव प्रोसेस की तरह ही है। मतलब जब अनस्टेबल रेडियो एक्टिव मटेरियल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एनर्जी डिसिपेट करता है, इस मेथड में भी बिल्कुल वैसा ही होता है। बस यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं होते, बल्कि नॉर्मल हमारे कार्बन या फिर उसके जैसे नॉर्मल एटम्स होते हैं। देखो, अगर हमें किसी इंसान की उम्र का पता लगाना होता है तो हम उसका बर्थ सर्टिफिकेट देखते हैं। अगर हमें किसी जानवर के एज का पता लगाना होता है तो हम उसका डीएनए टेस्ट करवाते हैं। और अगर हमें किसी पेड़ की उम्र का पता करना होता है तो हम उसे सही हाइट से काटकर उसकी रिंग्स को गिनते हैं। इसी तरह अगर हमें किसी पत्थर या फिर किसी फॉसिल की एज का पता लगाना होता है तो हम यूज करते हैं रेडियोमेट्रिक डेटिंग की, जो काम करता है रेडियो एक्टिव डीके पर, और वो ऐसा कर पाते हैं कार्बन या फिर ऐसे ही अलग अलग एटम्स की मदद से। देखो, दुनिया भर में लगभग हर चीज कार्बन से मिलकर बनी है। कोई छोटा सा पौधा है, वो कार्बन एटमॉस्फेयर से लेता है और एनिमल्स उस पौधे को खाकर अपनी कार्बन इंटेक को पूरा करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ही तरह का कार्बन नहीं होता? अगर आप आइसोटोप्स के बारे में जानते हो तो आप समझ गए होंगे, लेकिन जिन्हें नहीं पता, आप बस ये जान लो कि कार्बन भी अलग अलग तरीके के होते हैं और जिस कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है, उसे छोड़कर बाकी सारे कार्बन्स अनस्टेबल होते हैं।
और किसी भी ऐसी चीज में जिसमें जान नहीं बची होती, मतलब जो मर चुका होता है या फिर बेजान होता है, उसमें ये कार्बन नंबर्स टाइम के साथ धीरे धीरे कम होने लगते हैं। इसीलिए साइंटिस्ट पुराने फॉसिल फ्यूल्स में अलग अलग कार्बन के नंबर्स को मेजर करते हैं जो हमें उसकी एज बताता है। इसी कार्बन और उसके जैसे अलग अलग एटम्स के गिनने की प्रोसेस को हम रेडियोमेट्रिक डेटिंग कहते हैं। 1950 के दशक के शुरुआत में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जियोकेमिस्ट क्लेयर सी पैटरसन नाम के व्यक्ति, जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान परमाणु बम बनाने में मैनहट्टन प्रोजेक्ट में काम किया था, उन्होंने कैनियन डियालो, फिर से सुन लो कैनियन डियालो, यहाँ पर बी साइलेंट है तो ये मत कहना कि मैंने गलत प्रोनाउंस किया है। हाँ, तो क्लेयर सी पैटरसन ने कैनियन डियालो उल्कापिंड और स्पेस से आई कई दूसरे स्पेस रॉक्स के टुकड़ों से लेड के कॉम्पोजिशन को मापा और वहाँ से अलग अलग डेटा इकट्ठा किया और 1953 में उन्होंने मीटियोराइड्स और ल्यूनर रॉक्स की स्टडी करके ये अंदाजा लगाया कि हमारी धरती की उम्र 4.5 बिलियन ईयर्स हो सकती है। 1953 से लेकर अब तक दुनिया के बहुत सारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने अलग अलग उल्कापिंडों की जांच कर रखी है और कर रहे हैं, लेकिन उनका अंदाजा भी पैटरसन की कैलकुलेशन से ज्यादा अलग नहीं आता, जो है 4.5 बिलियन ईयर्स प्लस माइनस 50 मिलियन ईयर्स। तो धरती की उम्र कितनी है, ये उन कुछ सवालों में से एक है जिनका जवाब हमारे पास ना तो पक्के तौर पर आज है, ना कल था, और ना ही शायद आने वाले सालों में हमें इसके बारे में पक्का सबूत मिल सकता है। हम आगे भी इसका केवल अंदाजा ही लगा पाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि हमारी धरती वाकई में इतनी पुरानी है, या फिर आपको इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता? हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।